नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे बजट 2023 के बारे में। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज सुबह हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना बजट पेश किया। अब इस बजट के बाद काफी लोगों के मन में सवाल है कि इस बजट में हमें क्या सस्ता देखने को मिला, क्या महंगा हुआ और ये बजट कैसे सीधा इफेक्ट करेगा हम सबकी लाइफ को। तो सारे टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं आज। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि देखा गया, सरकार ने इस बजट के द्वारा हर किसी को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है। इस बजट में सरकार ने कुछ खास सेक्टर्स पर भी फोकस किया, जैसे डिजिटलाइजेशन एंड फार्मिंग। तो पहले बात करते हैं फार्मिंग की। सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि साल 2024 तक फार्मिंग के लिए 20 लाख करोड़ का कर्जे का ऐलान किया जा रहा है। वहीं डिजिटल कृषि को भी बढ़ावा देने की बात सरकार ने यहाँ कही। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हाई एंड रिसर्च सेंटर खोलने की भी बात कही। मोटा अनाज यानी कि ज्वार, बाजरा एंड रागी, मोटे अनाज को ग्लोबल लेवल पे ले जाने के लिए सरकार इस बजट में काफी गंभीर दिखी। सरकार भारत को मोटे अनाज का ग्लोबल हब बनाना चाहती है। वहीं लिटरेसी रेट को बढ़ाने की भी सरकार ने इसमें बात करी। 3 साल में 8,000 नए टीचरों को नौकरी देने की बात सरकार ने इस बजट में की। इसके बाद आदिवासी योजनाओं के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ का पैकेज देने का ऐलान इस बजट में किया। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो सरकार ने लास्ट ईयर से बढ़ा के उसे 10 लाख करोड़ तक कर दिया है इस साल के बजट में। अब बात कर लेते हैं कुछ योजनाओं की। तो सरकार ने सबसे पहले पीएम आवास योजना का बजट 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ कर दिया है। अक्षय योजना के लिए 20,700 करोड़, हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ का बजट सरकार ने सैंक्शन किया। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर की। तो सरकार ने इस साल इसके लिए 75,000 करोड़ का बजट सैंक्शन किया है। वहीं अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो सरकार ने 50 नए एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 3 नए सेंटर खोलने की भी बात कही। वहीं 5G ऐप्स की रिसर्च के लिए सरकार ने 100 नए लैब्स खोलने की घोषणा करी। हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिटी मॉल्स खोलने की सरकार ने बात कही, जिससे कि स्किल्ड लेबर को रोजगार मिल सके। अब बात करते हैं कुछ नई योजनाओं के बारे में। तो सरकार ने रोजगार के लिए एक नई योजना पीएम कौशल विकास योजना 4.0 का गठन करने का फैसला किया। इस योजना के तहत स्किल्ड लेबर को उनकी क्षमता के अनुसार काम दिया जाएगा। कौशल विकास योजना डायरेक्ट लिंक होगी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन और इन सब फील्ड से। सरकार का लक्ष्य है अगले 3 सालों में 47 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाए। कौशल विकास योजना के तहत 30 नए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी बनाए जाएंगे, जहां पे युवाओं की क्षमता को परखकर उनके हिसाब से उन्हें नौकरियां दी जाएंगी। इसके अलावा सरकार ने एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी यानी एनडीएल की स्थापना करने की भी बात कही। एनडीएल की स्थापना हर राज्य सरकार द्वारा जिले की पंचायतों में किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी बात कही। अगर रेलवे की बात करें तो सरकार ने इस बजट में रेलवे को 2,40,000 करोड़ का सैंक्शन दिया है। वहीं 35,000 करोड़ सरकार ने रेलवे की नई योजनाओं के लिए आवंटित किया है। सरकार ने यह भी घोषणा करी कि वो अगले 28 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मुहैया कराएंगे। यानी जो अनाज आप पहले 1 या 2 रुपए किलो पे ले रहे थे, अब वो आपको मुफ्त में मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने 10,000 नए बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाने की भी घोषणा करी, जिसमें नेशनल लेवल पे फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स तैयार किए जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ अहम घोषणा की। सरकार ने केवाईसी को आसान बनाने के लिए यूनिफाइड फिलिंग प्रोसेस सेटअप करने की घोषणा की है। यूनिफाइंग फिलिंग प्रोसेस यानी अब आपको हर जगह अपनी जानकारी जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सरकार ने पैन कार्ड को वैलिड आईडी घोषित करने का भी फैसला किया। अब आप पैन कार्ड को हर जगह एज अ वैलिड आईडी प्रूफ यूज कर पाएंगे। वहीं वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार 2047 तक एनीमिया नामक बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य बना चुकी है। यह कदम सरकार का बहुत ही सराहनीय माना जा रहा है। देश में सभी 15 साल से पुराने वाहनों को रिप्लेस किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपने वाहन को स्क्रैप कराते हैं तो उसके बदले में आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। इसका भी क्लॉज सरकार ने इस बार बजट में शामिल किया है। इन सब चीजों के लिए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बजट को 33% तक बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं फाइनेंस सेक्टर की। तो फाइनेंस सेक्टर में सरकार ने सबसे पहले एमएसएमई को 1% के ब्याज दर पे लोन देने की घोषणा करी। इसके बाद सरकार ने एक अहम घोषणा करते हुए कहा कि एमएसएमई को क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 1 अप्रैल 2023 से 9,000
करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसके तहत उसको कोलेटरल गारंटी के बिना 2 लाख तक का लोन एमएसएमई को दिया जाएगा। इसके तहत अब आपको 2 लाख तक के लिए कोई भी गारंटर की जरूरत नहीं होगी। अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो सरकार ने इसमें भी बड़े बदलाव की घोषणा की है। सरकार सेबी को और मजबूत बनाना चाहती है। अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। तो बैंकिंग सेक्टर की घोषणा करते हुए सरकार ने महिला सेविंग सम्मान पत्र लाने का वादा किया। इस पत्र के तहत आप 2 साल तक किसी भी महिला के अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सरकार ने सिंगल बचत खाता की लिमिट को 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख किया। वहीं जॉइंट अकाउंट फॉर सीनियर सिटीजन की लिमिट को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया। दोस्तों, बात करते हैं टैक्सेस के बारे में। तो सरकार ने इस बजट में काफी सारे टैक्सेस को कट डाउन किया है। इंपोर्ट ड्यूटी भी काफी सारे सामानों पे घटाई है। सरकार ने केमिकल गुड्स और मशीनरी पे भी कस्टम ड्यूटी 2.5% तक कम की है। कैमरा लेंस एंड लिथियम आयन सेल्स में भी कस्टम ड्यूटी सरकार ने घटाई है। बात करें अगर टीवी पैनल्स की, तो टीवी पैनल्स पे सरकार ने 2.5% तक की कस्टम ड्यूटी को घटाया है। वहीं सिगरेट पे सरकार ने 16% तक अधिक टैक्स को बढ़ा दिया है। सरकार का यह कदम बहुत अहम माना जा रहा है। सरकार इस फैसले से उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती है। केमिकल गुड्स और मशीनरी के सस्ते होने से जहां हर कोई अपना कारोबार खोल सकेगा, वहीं एमएसएमई को 2 लाख तक का लोन बिना कोलेटरल गारंटी के दिया जाएगा, जिससे कि हर कोई अपना कारोबार करने में समर्थ होगा। सरकार का कहना है कि इस बजट से ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। हर कोई अपना खुद का बिजनेस खोल पाएगा और लोन मिलने में भी आसानी होगी। अब बात करते हैं पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में, जो हर मिडिल क्लास के व्यक्ति को इफेक्ट करता है। पर्सनल इनकम टैक्स की लिमिट को सरकार ने 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख कर दिया है नए टैक्स रिजीम में। अब 7 लाख तक आय वाले व्यक्तियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा सरकार ने टैक्स स्लैब में भी काफी बदलाव किए हैं। पहले जहां टैक्स स्लैब 6 हुआ करते थे, वहीं अब सरकार ने इन टैक्स स्लैबों को घटाकर 5 कर दिया है। अब आपको 3 लाख तक कोई कर नहीं देना है। 3 से 6 लाख पे 5% कर लगाया है। 6 से 9 लाख पे 10%, 9 से 12 लाख 15% और 12 से 15 लाख 20%। अगर आपकी आय 15 लाख से ज्यादा है तो आपको 30% तक टैक्स देना होगा। ये एक बहुत बड़ी राहत सरकार ने अपने इस बजट में मिडिल क्लास वर्ग को दी है। इसके अलावा अब बात करते हैं क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा आपको इस बजट के बाद देखने को मिलेगा। जैसा कि सरकार ने बजट में टीवी पैनल्स पर ड्यूटी को 2.5% तक घटा दिया है, तो टीवी, एलईडी, मोबाइल फोन्स, वहीं लिथियम आयन सेल्स यूज होने वाली चीजें जैसे ईवी कार, खिलौने, साइकिल, ये सब चीजें आपको अब सस्ती देखने को मिलेंगी इस बजट के बाद। वहीं सरकार ने कस्टम ड्यूटी को इलेक्ट्रिक चिमनीज पर 2% से 4% कर दिया है, तो अब आपको इलेक्ट्रिक चिमनीज महंगे मिलेंगे इस बजट के बाद। वहीं सरकार ने सोना, चांदी, प्लेटिनम एंड डायमंड पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है, तो इम्पोर्टेड चांदी, चांदी के बर्तन, गोल्ड, प्लेटिनम एंड इम्पोर्टेड डायमंड्स भी अब आपको महंगे मिलेंगे। वहीं बात करें अगर कैमरा लेंसेज की, तो सरकार ने कैमरा लेंसेज पर भी ड्यूटी घटा दी है, तो कैमरा लेंसेज भी अब आपको सस्ते मिलेंगे इस बजट के बाद। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल देखा जाए तो सरकार ने काफ़ी मुद्दों पे राहत देने की कोशिश करी है जनता को, बट अभी भी कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो और अच्छी हो सकती थी, बट इस बार उम्मीद से ज़्यादा ही दिया है सरकार ने। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके आगे पहुँचाएं।